चाणक्य नीति 10वां अध्याय। अगर भगवान ने धूप दी है तो छांव भी वही देता है। अगर दुनिया में दुख है तो खुशी भी है। अगर भूख है तो फल भी उसी परमेश्वर ने बनाए हैं। एक दुष्ट व्यक्ति को किसी भी तरह से सज्जन नहीं बनाया जा सकता। कीचड़ को गंगा जल से धोने पर भी वो कीचड़ ही रहती है। गेहूं से 10 गुना अधिक शक्ति उसके आटे में है। आटे से 10 गुना अधिक शक्ति दूध में है। दूध से 8 गुना अधिक शक्ति मांस में है और मांस से 10 गुना अधिक शक्ति घी में है। साग खाने से रोग बढ़ते हैं। दूध से शरीर मोटा होता है। घी से वीर्य बढ़ता है और मांस से मांसपेशियां मजबूत होती हैं। कवि अपनी कल्पना में क्या नहीं देख सकता? वो सब कुछ देख सकता है। ऐसा कौन सा दुस्साहस है जिसे स्त्रियां नहीं कर सकती? वे सभी तरह की मनमानी कर सकती है। गरीबी अपने आप में कष्टदायक नहीं होती। अपने रिश्तेदारों और सगे संबंधियों के बीच में रहकर गरीबी के कारण अपमानित होने से अच्छा है कि मनुष्य जंगल में रहकर और रूखी सूखी खाकर अपना जीवन बिताए। अपना कदम आगे बढ़ाने से पहले रास्ता देख ले। पानी हमेशा कपड़े से छान कर पिए। जो कहना उचित है वही बात कहें और कोई भी काम करने से पहले अच्छे से सोच विचार कर लें। जिस व्यक्ति के पास ज्ञान रूपी रत्न हो तो वह गरीब नहीं होता, लेकिन इस रत्न के बिना अगर किसी व्यक्ति के पास कुबेर के खजाना भी है तब भी वह गरीब ही है। भाग्य बड़ा बलवान है क्योंकि वो पल भर में भिखारी को राजा बना सकता है और राजा को कंगाल। लालची मांगने वाले व्यक्ति को अपना दुश्मन समझता है। एक मूर्ख को उपदेश देने वाला व्यक्ति उसका दुश्मन बन जाता है। बुरे चरित्र वाली पत्नी का शत्रु उसका पति होता है और चोरों का शत्रु है चंद्रमा। दोस्तों, अब आप चाणक्य नीति को ऑडियो बुक के रूप में कुकू एफएम पर भी सुन सकते हैं। अगर आपके पास समय कम है तो ऐसा करके आप अपना समय बचा सकते हैं। कुकू एफएम एक ऑडियो बुक ऐप है जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप पर आप 1000 से ज्यादा बेहतरीन ऑडियो बुक्स को हिंदी, इंग्लिश और अन्य भाषाओं में सुन सकते हैं। अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आप एनुअल सब्सक्रिप्शन पर 50% तक की बचत कर सकते हैं। तो आज ही कुकू एफएम पर दुनिया की बेहतरीन ऑडियो बुक सुने और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। नशे में चूर व्यक्ति क्या नहीं बोल सकता? वो कुछ भी बोल सकता है। और कौवा क्या नहीं खा सकता? वो सब कुछ खाता है। बिना गुण वाले और मन में बुरे विचार रखने वाले व्यक्तियों को उपदेश देना उसी तरह से व्यर्थ होता है जिस तरह से चंदन का पेड़ अपने पास खड़े बांस के पेड़ को सुगंधित नहीं बना सकता। यदि सुख की इच्छा हो तो पाई छोड़ देनी चाहिए, और अगर विद्यार्थी को विद्या चाहिए तो फिर उसे सुख को भूल जाना चाहिए, क्योंकि सुख चाहने वाले को विद्या नहीं मिल सकती और विद्या चाहने वाले को सुख नहीं मिल सकता। एक बुद्धिमान व्यक्ति न सिर्फ अपनी क्षमताओं को अच्छे से जानता है बल्कि यह भी कि दूसरे व्यक्ति की खूबियों को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। बिना बुद्धि वाला व्यक्ति पुस्तकें पढ़कर भी मूर्ख ही रहता है। एक अंधे व्यक्ति के लिए आईना भला किस काम का? अपनी आत्मा की आवाज से नफरत करने वाला, उसे दबाने वाला व्यक्ति खुद को ही नष्ट कर लेता है। दूसरों से ईर्ष्या करने से अपना ही धन नष्ट होता है। शक्तिशाली व्यक्ति से दुश्मनी रखने पर मनुष्य अपना नाश कर लेता है और ज्ञानी व्यक्तियों से ईर्ष्या रखने से कुल का ही नाश हो जाता है। जिस तरह से रात के समय अलग अलग तरह के पंछी आसरा लेने के लिए एक ही पेड़ पर आकर बैठते हैं और सुबह होते ही फिर से अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, उसी तरह से इस संसार रूपी परिवार में बहुत से दोस्त रिश्तेदार मिलते हैं और बिछुड़ जाते हैं। बुद्धिमान और ज्ञानी व्यक्ति ही वास्तव में शक्तिशाली होता है। मूर्ख व्यक्ति के पास शक्ति कहाँ? एक हाथी बेहद शक्तिशाली होने पर भी मनुष्य से हार जाता है। दुनिया में 99% काम प्रकृति के द्वारा अपने आप किए जाते हैं। बच्चे के जन्म के समय मां के शरीर में दूध खुद ब खुद उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए मनुष्य को कभी भी किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। असल में इस सृष्टि का निर्माण करने वाला और चलाने वाला ईश्वर ही है। इसलिए मन से चिंता और डर को निकाल दे, और अगर मन में कुछ रखना ही है तो उस परम शक्ति को ध्यान में रखकर उसे दिल से धन्यवाद दे। बुद्धिमान और ज्ञानी व्यक्ति ही वास्तव में शक्तिशाली होता है। मूर्ख व्यक्ति के पास शक्ति कहाँ? एक हाथी बेहद शक्तिशाली होने पर भी मनुष्य से हार जाता है।